चैप्टर 12 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान ग़ज़वा सिबीक़। एक तरफ सफ़वान बिन उमय्या यहूद और मुनाफ़िक़ीन अपनी अपनी साजिशों में मसरूफ़ थे तो दूसरी तरफ अबू सुफ़ियान भी कोई ऐसी कार्रवाई अंजाम देने की अधेर बिन्नी था जिसमें बार कम से कम पड़े लेकिन असर नुमायाँ हो। वो ऐसी कार्रवाई जल्द अज जल्द अंजाम देकर अपनी कौम की आबरू की हिफाजत और उनकी क़ुव्वत का इजहार करना चाहता था। इसने नज़र मान रखी थी कि जनाबत के सबब इसके सर को पानी ना छू सकेगा यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ाई कर ले। चुनंचे वो अपनी कसम पूरी करने के लिए 200 सवारों को लेकर रवाना हुआ और वादी कनात के सिरे पर वाक़े नैब नामी एक पहाड़ी के दामन में ख़ैमा ज़न हुआ। मदीना से उसका फासिला कोई 12 मील है, लेकिन चूंकि अबू सुफियान को मदीना पर खिलमखिला हमले की हिम्मत न हुई इसलिए उसने एक ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जिसे डाका ज़नी से मिलती जलती कार्रवाई कहा जा सकता है। इसकी तफसील ये है कि वो रात की तारीकी में अतराफ़े मदीना के अंदर दाखिल हुआ और हई बिन अख़तब के पास जाकर उसका दरवाज़ा खलवाया। हई ने अंजाम के खौफ से इनकार कर दी। अबू सुफियान पलटकर बनु नज़ीर के एक दूसरे सरदार सलाम मुश्कम के पास पहुंचा जो बनु नज़ीर का ख़जानची भी था। अबू सुफियान ने अंदर आने की इजाज़त चाही। इसने इजाज़त भी दी और मेहमान नवाजी भी की। खुराक के अलावा शराब भी पिलाई और लोगों के पस पर्दा हालात से आगाह भी किया। रात के पिछले खा अबू सुफियान वहाँ से निकलकर अपने साथियों में पहुंचा और उनका एक दस्ता भेजकर मदीना के अतराफ़ में अरीज़ नामी एक मकाम पर हमला कर दी। इस दस्ते ने वहाँ खजूर के कुछ दरख्त काटे और जिलाए और एक अंसारी और इसके हलीफ को उनके खेत में पाकर कत्ल कर दी और तेज़ी से मक्का वापस भाग निकला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारदात की खबर मिलते ही तेज़ रफ्तारी से अबू सुफियान और इसके साथियों का ताक़ब किया लेकिन वो इससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से भागे। चुनंचे वो लोग तो दस्तयाब न हुए लेकिन इन्होंने बोझ हल्का करने के लिए सतू तोशे और साजो सामान फेंक दिया था जो मुसलमानों के हाथ लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करकरा अलकदर तक ताक़ब करके वापसी की राह ली। मुसलमान सतू वग़ैरह लादफा नद कर वापस हुए और इस मुहिम का नाम ग़ज़वा सिबीक़ रख दिया। सिबीक़ अरबी ज़बान में सतू को कहते हैं। ये ग़ज़वा जंग बदर के सिर्फ 2 माह बाद ज़िलहिज्जा दो चश्मे में पेश आया। इस ग़ज़वे के दौरान मदीना का इंतज़ाम अबू लबाबा बिन अब्द अल-मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा को सौंपा गया था। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान ग़ज़वा ज़िल-अमर। मअरका बदर वाहिद के दरमियानी अरसे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर क़यादत ये सबसे बड़ी फ़ौजी मुहिम थी जो महरम 3 दो चश्मे में पेश आई। इसका सबब यह था कि मदीना के ज़राए इत्तिलात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तिला फ़राहम की कि बनो सलबा और महारिब की बहुत बड़ी जमीयत मदीना पर छापे मारने के लिए इकट्ठी हो रही है। ये इत्तिला मिलते ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दिया और सवार वपीदा पर मुश्तमिल 450 की नफरी लेकर रवाना हुए और हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा को मदीने में अपना जानशीन मुक़र्रर फरमाया। रास्ते में सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बनो सलबा के जब्बार नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी तो उसने इस्लाम कबूल कर ली। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा की रफ़ाक़त में दे दिया और अलिफ़ सीन ने राह शनास की हैसियत से मुसलमानों को दुश्मन की सरज़मीन तक रास्ता बताया। इधर दुश्मन को जैश मदीना की आमद की खबर हुई तो वो गिरदोपेश की पहाड़ियों में बिखर गए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकदमी जारी रखी और लश्कर के हमराह इस मकाम तक तशरीफ़ ले गए जिसे दुश्मन ने अपनी जमीयत की फराहमी के लिए मुंतखब किया था। ये दरहक़ीक़त एक चश्मा था जो ज़िल-अमर के नाम से मारूफ़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ बदूओं पर रोब व दबदबा कायम करने और इन्हीं मुसलमानों की ताकत का एहसास दिलाने के लिए सफ़र 3 दो चश्मे का पूरा अलिफ़ या तक़रीबन पूरा महीना गुजार दिया और उसके बाद मदीना तशरीफ़ लाए। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान कअब बिन अशरफ का क़त्ल। यहूदियों में ये वो शख्स था जिसे इस्लाम और अहल इस्लाम से निहायत सख्त अदावत और जलन थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें पहुंचाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग की खिलमखिला दावत देता फिरता था। इसका ताल्लुक़ कबीलाती की शाख बनु निभान से था और उसकी माँ कबीला बनी नज़ीर से थी। ये बड़ा मालदार और सरमायादार था। अरब में इसके हुस्न व जमाल का शोहरा था और ये एक मारूफ शायर भी था। इसका क़िला मदीना के जुनूब में बनु नज़ीर की आबादी के पीछे वाक़ था। इसे जंग बदर में मुसलमानों की फ़तह और सरदाराने क़ुरैश के क़त्ल की पहली खबर मिली तो बेसाख्ता बोल उठा, किया वाक़िता ऐसा हवा है। ये अरब के अशराफ़ा और लोगों के बादशाह थे। अगर मोहम्मद ने उनको मार लिया है तो रोए ज़मीन का शकम इसकी पुश्त से बेहतर है। अलामत तमलीक
और जब उसे यकीनी तौर पर इस खबर का इल्म हो गया तो अल्लाह का ये दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हज और दुश्मनाना इस्लाम की मदह सराई पर उतर आया और इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ भड़काने लगा। इससे भी इसके जज्बात आसूदा न हुए तो सवार होकर कुरैश के पास पहुंचा और मतलब बिन अबी वदा सहमी का मेहमान हुआ। फिर मुशरिकीन की गैरत भड़काने, उनकी आतिश इंतकाम तेज़ करने और इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आमादा जंग करने के लिए इशार कह कर उन सरदाराने कुरैश का नोहा व मातम शुरू कर दी जिन्हें मैदान बदर में कत्ल किए जाने के बाद मुहिम दिया गया था। मक्के में उसकी मौजूदगी के दौरान अबू सुफियान और मुशरिकीन ने इससे दरियाफ्त किया कि हमारा दीन तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा या मोहम्मद और इसके साथियों का, और दोनों में से कौन सा फ़रीक ज़्यादा हिदायत याफ्ता है। कअब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग उनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता और अफजल हो। उसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, आलम तैरिलिया अलीज़िल आउतु नस्लाबा मीन अलुक्ताबे यूमीन बिल बौजिब्त वालतमाबुत वैकुलुल ललीज़िल कफरू हौला आउद मीन अलीज़िल आमिन व सबलन 4 से 51। तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है कि वो जबत और तागुत पर ईमान रखते हैं और काफिरों के मुतालिक कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता हैं। अलामत तमलीक कअब बिन अशरफ ये सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने शुरू किए और अपनी ज़बान दराजी व बदगुई के ज़रिए सख्त अज़ियत पहुँचाई। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो कअब बिन अशरफ से निमटे, क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल को अज़ियत दी है। अलामत तमलीक इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुस्लिमा इबादा बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा अब्बू नाइला, जिनका नागुना सलकान बिन सलामा था और जो कअब के रज़ाई भाई थे, हारिस बिन उस रज़ी अल्लाह अन्हा और अब्बू अबस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन जबर ने अपनी खिदमत पेश की। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मोहम्मद बिन मुस्लिमा थे। कअब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रिवायत का हासिल यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कअब बिन अशरफ से कौन निमटेगा, क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी है, तो मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने उठकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे कत्ल कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। इन्होंने अर्ज़ किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह सकते हो। इसके बाद महमद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कअब बिन अशरफ के पास तशरीफ़ ले गए और बोले, उस शख्स ने, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदका तलब किया है और हकीकत यह है कि इसने हमें मशक्क़त में डाल रखा है। अलामत तमलीक कअब ने कहा, वालला अभी तुम लोग और भी इकता जाओगे। अलामत तमलीक महमद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अब जबकि हम इसके पैरोकार बिन ही चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका साथ छोड़ दें जब तक ये देख ना लें कि इसका अंजाम किया होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वसिक़या दो उसिक़ ग़ल्ला दे दें। अलामत तमलीक कअब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। अलामत तमलीक महमद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको कौन सी चीज़ पसंद करेंगे? अलामत तमलीक कअब ने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। अलामत तमलीक मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मुस्लिमा ने कहा, भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख दी जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। अलामत तमलीक इसने कहा, तो फिर अपने बेटों ही को रहन रख दो। अलामत तमलीक मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो इन्हीं गाली दी जाएगी कि ये एक वसिक़या दो उसिक़ के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात है, अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। अलामत तमलीक इसके बाद दोनों में तय हो गया कि महमद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा हथियार लेकर इसके पास आएंगे। इधर अब्बू नाइला ने भी उसी तरह का इक़दाम किया, यानी कअब बिन अशरफ के पास आए। कुछ देर इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले, भाई बिन अशरफ, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, उसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, लेकिन उसे आप ज़रा सीगा राज ही में रखेंगे। अलामत तमलीक कअब ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अलामत तमलीक अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भा उस शख्स, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, की आमद तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है।
सब ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर ली है, हमारी राहें बंद हो गई हैं, अहल वयल बर्बाद हो रहा हैं, जानू पर बन आई है, हम और हमारे बाल बच्चे मुश्किलों से चोर चोर हैं। इसके बाद इन्होंने भी कुछ उसी ढंग की गुफ्तगू की जैसी मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मुस्लिमा ने की थी। दौरान गुफ्तगू अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी कहा कि मेरे कुछ रफ़क़ा हमज़ा हैं जिनके ख़यालात भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, इन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ, आप उनके हाथ भी कुछ बेचें और उन पर एहसान करें। मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मुस्लिमा और अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी अपनी गुफ्तगू के ज़रिए अपने मकसद में कामयाब रहे, क्योंकि इस गुफ्तगू के बाद हत्यारे और रफ़क़ा समेत उन दोनों की आमद पर अकब बिन अशरफ चूक नहीं सकता था। इस इब्तिदाई मरहले को मुकम्मल कर लेने के बाद 14 रबी अल-अव्वल 3 दोचश्मीहे की चांदनी रात को ये मुख्तसर सा दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकी गिलक़द तक उनकी मशायत फरमाई, फिर फरमाया अल्लाह के नाम लेकर जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पलट आए और नमाज व मुनाजात में मशगूल हो गए। इधर ये दस्ता कब बिन अशरफ के किले के दामन में पहुंचा तो उसे अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कदरे ज़ोर से आवाज़ दी। आवाज़ सुनकर वो उनके पास ही नाने के लिए उठा तो उसकी बीवी ने अंडरस्कोर 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 जो अभी नई नवीली दुल्हन थी अंडरस्कोर 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 कहा, इस वक्त कहाँ जा रहा है? मैं ऐसी आवाज़ सुन रही हूँ जिससे गोया खून टपक रहा है। अलामत तमलीक अलामत तमलीक। कब ने कहा, ये तो मेरा भाई मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मुस्लिमा और मेरा दूध का साथी अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा है। करीम आदमी को अगर नेज़े की मार की तरफ बुलाया जाए तो इस पुकार पर भी वो जाता है। इसके बाद वो बाहर आ गया। खुशबू में बसा हुआ था और सर से खुशबू की लहरें फूट रही थीं। अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने साथियों से कह रखा था कि जब वो आ जाएगा तो मैं इसके बाल पकड़कर सौंधूंगा। जब तुम देखना कि मैंने इसका सर पकड़कर उसे काबू में कर ली है तो इस पर पल पड़ना अंडरस्कोर 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 और इसे मार डालना। चुनंचे जब कब आया तो कुछ देर बातें होती रहीं। फिर अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, इब्न अशरफ, क्यों ना शायब अजूज़ तक चलें, ज़रा रात बातें की जाएं। इसने कहा, अगर तुम चाहते हो तो चलते हैं। इस पर सब लोग चल पड़े। असना हमज़ा राह में अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आज जैसी उम्दा खुशबू तो मैंने कभी देखी ही नहीं। ये सुनकर कब का सीना फ़ख्र से तन गया। कहने लगा, मेरे पास अरब की सबसे ज़्यादा खुशबू वाली औरतें हैं। अब्बू नाइला ने कहा, इजाज़त हो तो ज़रा का सर सूंघ लूँ। वो बोला, हाँ नून्ना हूँ। अब्बू नाइला ने इसके सर में अपना हाथ डाला, फिर खुद भी सौनघा और साथियों को भी सौनघाया। कुछ और चले तब अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, भाई एक बार और। कब ने कहा, हाँ। अब्बू नाइला ने फिर वही हरकत की यहाँ तक कि वो मुतमईन हो गया। इसके बाद कुछ और चले तो अब्बू नाइला रज़ी अल्लाह अन्हा ने फिर कहा, भाई एक बार और। इसने कहा, ठीक है। अब की बार अब्बू नाइला ने इसके सर में हाथ डालकर ज़रा अच्छी तरह पकड़ लिया तो बोले, ले लो अल्लाह के इस दुश्मन को। इतने में इस पर कई तलवारें पड़ीं लेकिन कुछ काम ना दे सकीं। ये देखकर मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन मुस्लिमा ने झट अपनी कुदाल ली और इसके पैरों पर लगाकर चढ़ बैठे। कुदाल आर पार हो गई, अलिफवर अल्लाह का दुश्मन वहीं ढेर हो गया। हमले के दौरान उसने इतनी ज़बरदस्त चीख लगाई थी कि गर्द वपीश में हलचल मच गई और कोई ऐसा किला बाकी ना बचा जिस पर आग रोशन ना की गई हो। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कार्रवाई के दौरान हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा बिन उसको बाज़ साथियों की तलवार की नोक लग गई थी, जिससे वो ज़ख्मी हो गए थे और उनके जिस्म से खून बह रहा था। चुनंचे वापसी में जब ये दस्ता हिरा अरीज़ पहुंचा तो देखा कि हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा साथ नहीं हैं, इसलिए सब लोग वहीं रुक गए। थोड़ी देर बाद हारिस भी उनके निशाना कदम देखते हुए आन पहुँचे। वहाँ से लोगों ने इन्हें उठा लिया और बकी गर्क पहुँचकर इस जोर का नारा लगाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इन लोगों ने उसे मार लिया है। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह अकबर कहा। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफलहत अलुजू, ये चेहरे कामयाब रहीं। इन लोगों ने कहा, वो जो है किया रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी है अल्लाह के रसूल। और इसके साथ ही इस ताबूत का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल पर अल्लाह की हम्द वसना की और हारिस के ज़ख्म पर लाबे दहन लगा दी, जिससे वो शिफायाब हो गए और आइंदा कभी तकलीफ ना हुई। एक इधर यहूद को जब अपने ताबूत कब बिन अशरफ के कत्ल का इल्म हुआ तो उनके हट धर्म और ज़िद्दी दिल में रोग की लहर दौड़ गई।
उनकी समझ में आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस कर लेंगे कि अमन वामान के साथ खेलने वालों, हंगामे और इज़्तिराब बपा करने वालों और अहद व पैमान का एहतराम न करने वालों पर नसीहत का रेगिर नहीं हो रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज न करेंगे। इसलिए इन्होंने अपने इस तागूत के कत्ल पर चुना किया बल्कि एकदम दम साधे पड़े रहे, ऐफा अहद का मुजाहिरा किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सब तेज़ी के साथ अपनी बिलूमी जाग से। इस तरह एक मुद्दत तक के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून मदीना से पेश आने वाले मुतबक़े ख़तरात का सामना करने के लिए फ़ारिग़ हो गए और मुसलमान उन बहुत सी अंदरूनी मुश्किलात के बारगिरन से सबदोश हो गए जिनका अंदेशा इन्हें महसूस हो रहा था और जिनकी वो वक्तन फ़वक्तन वो सूंघते रहते थे। अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान: ग़ज़वा बुहरान। ये एक बड़ी फ़ौजी तलाया गर्दी थी जिसकी तादाद 300 थी। इस फ़ौज को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रबीउल आखिर 3 दुचश्मीह में बुहरान नामी एक इलाक़े की तरफ तशरीफ़ ले गए थे। ये हिजाज़ के अंदर फ़िर के अतराफ़ में एक मदनियाती मकाम है और रबीउल आखिर और जमादी अल-अव्वल के 2 महीने वहीं क़याम फ़रमा रहे। इसके बाद मदीना वापस तशरीफ़ लाए। किसी क़स्म की लड़ाई से साबिक़ा पेश न आया। एक अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान: सरी ज़ैद बिन हारसा। जंग उहुद से पहले ये मुसलमानों की ये आखिरी और कामयाब तरीन मुहिम थी जो जमादी अल-आखिर 3 दुचश्मीह में पेश आई। वाक़ये की तफसील ये है कि कुरैश जंग बदर के बाद क़लक़ व इज़्तिराब में मुब्तला तो थे ही मगर जब गर्मी का मौसम आ गया और मुल्क शाम के तिजारती सफ़र का वक्त आन पहुँचा तो नहीं एक और फ़िक्र दामनगीर हुई। इसकी वजाहत इससे होती है कि सफ़ून बिन उमैया ने, जिसे कुरैश की तरफ से इस साल मल्के शाम जाने वाले तिजारती काफ़िले का मैरकारम मुंतखब किया गया था, कुरैश से कहा, मुहम्मद और इसके साथियों ने हमारी तिजारती शाहराह हमारे लिए पुरसूबत बना दी है, समझ में नहीं आता कि हम इसके साथियों से कैसे निपटें। वो साहिल छोड़कर हटता ही नहीं और बाशिंदगाने साहिल ने उनसे मुसालहत कर ली है। आम लोग भी इन्हीं के साथ हो गए हैं। अब समझ में नहीं आता कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर हम घरों ही में बैठ रहीं तो अपना असल माल भी खा जाएंगे और कुछ बाकी ना बचेगा, क्योंकि मक्के में हमारी ज़िंदगी का दार व मदार इस पर है कि गर्मी में शाम और जाड़े में हबशा से तिजारत करें। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। सफ़ून के इस सवाल के बाद इस मौजू पर गौर व खौज शुरू हो गया। आखिर असूद बिन अब्द उल मुत्तलिब ने सफ़ून से कहा, तुम साहिल का रास्ता छोड़कर इराक़ के रास्ते सफ़र करो। वाज़ेह रहे कि यह रास्ता बहुत लंबा है, नजद से होकर शाम जाता है और मदीना के मशरिक़ में ख़ासे फ़ासले से गुज़रता है। कुरैश इस रास्ते से बिल्कुल नावाकिफ़ थे, इसलिए असूद बिन अब्द उल मुत्तलिब ने सफ़ून को मशवरा दिया कि वो फ़रात बिन हयन को जो कबीला बकर बिन वाइल से ताल्लुक़ रखता था रास्ता बताने के लिए रहनुमा रख ले। वो इस सफ़र में इसकी रहनुमाई कर देगा। इस इंतज़ाम के बाद कुरैश का कारवां सफ़ून बिन उमैया की क़यादत में नए रास्ते से रवाना हुआ, मगर इस कारवां और इसके सफ़र के पूरे मंसूबे की खबर मदीना पहुंच गई। हुआ ये कि सलीत रज़ी अल्लाह अन्हा बिन नोमान जो मुसलमान हो चुके थे नईम बिन मसूद के साथ जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बादानूशी की एक मजलिस में जुमा हुए। ये शराब की हुर्मत से पहले का वाक़या है। जब नईम पर नशे का ग़लबा हुआ तो इन्होंने काफ़िले और रस के सफ़र के पूरे मंसूबे की तफसील बयान कर डाली। सलीत रज़ी अल्लाह अन्हा पूरी बर्क़ रफ्तारी के साथ ख़दमत नबवी में हाजिर हुए और सारी तफसील कह सुनाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन हमला की तैयारी की और 100 सवारों का एक रिसाला हज़रत ज़ैद बिन हारसा कलब्बी रज़ी अल्लाह अन्हा की कमान में देकर रवाना किया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा ने निहायत तेज़ी से रास्ता तय किया और अभी कुरैश का काफ़िला बिल्कुल बेखबर ये कि आलम में करदा नामी एक चश्मा पर पड़ाव डालने के लिए उतर रहा था कि उसे जा लिया और अचानक एल्गार करके पूरे काफ़िले पर कब्ज़ा कर ली। सफ़ून बिन उमैया और दीगर मुहाफ़िज़ीन का रवों को भागने के सिवा कोई चाराकार नज़र न आया। मुसलमानों ने काफ़िले के रहनुमा फ़रात बिन हयन को और कहा जाता है कि मज़ीद 2 आदमियों को गिरफ़्तार कर ली। ज़रूफ़ और चांदी की बहुत बड़ी मिक़दार जो काफ़िले के पास थी और जिसका अंदाज़ा 1 लाख दिरहम था, बतौर गनीमत हाथ आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुमस निकालकर माले गनीमत रिसाले के अफ़राद पर तक़सीम कर दी और फ़रात बिन हयन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तक मुबारक पर इस्लाम कबूल कर लिया। 1. बदर के बाद कुरैश के लिए ये सबसे अलम अंगेज़ वाक़या था जिससे उनके क़लक़ व इज़्तिराब और गम वालम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। अब उनके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो अपना किब्र व गरूर छोड़कर मुसलमानों से सुलह कर लीं या भरपूर जंग करके अपनी इज़्ज़त रफ्ता और मजद गुज़श्ता को वापस लाएं और मुसलमानों की क़ुव्वत को इस तरह तोड़ दें कि वो दोबारा सर ना उठा सकें।
कुरैश मक्का ने उसी दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। चुनांचे इस वाक़या के बाद कुरैश का जोशा इंतकाम कुछ और बढ़ गया और उसने मुसलमानों से टक्कर लेने और उनके दयार में घुसकर उन पर हमला करने के लिए भरपूर तैयारी शुरू कर दी। इस तरह पिछले वाक़यात के अलावा ये वाक़या भी मरका उहुद का ख़ास आमिल है। अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान: ग़ज़वा उहुद। इंतकामी जंग के लिए कुरैश की तैयारियाँ। अहल मक्का को मारका बदर में शिकस्त व हज़ीमत की जो ज़ुक और अपने सनादीद व अशराफ के कत्ल का जो सदमा बर्दाश्त करना पड़ा था, इसके सबब वो मुसलमानों के खिलाफ फैज़ व गज़ब से खोल रहे थे, हत्ता कि इन्होंने अपने मक़तूलीन पर आह व फ़ग़ां करने से भी रोक दिया था और क़ैदीन के फ़दिये की अदायगी में भी जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा करने से मना कर दी था ताकि मुसलमान उनके रंज व गम की शिद्दत का अंदाज़ा न कर सकें। फिर इन्होंने जंग बदर के बाद ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया कि मुसलमानों से एक भरपूर जंग लड़कर अपना कलीजा ठंडा करें और अपने जज्बा फैज़ व गज़ब को तस्कीन दें, और इसके साथ ही इस तरह की मरका आराई की तैयारी भी शुरू कर दी। इस मामले में सरदारान कुरैश में से अकरमा बिन अबी जहल, सफ़ून बिन उमैया, अबू सुफ़ियान बिन हरब और अबदल्लाह बिन रबिया ज़्यादा पुरजोश थे और सबसे पेश थे। इन लोगों ने इस सिलसिले में पहला काम ये किया कि अबू सुफ़ियान का वो काफ़िला जो जंग बदर का बाइस बना था और जिसे अबू सुफ़ियान बचाकर निकाल ले जाने में कामयाब हो गया था, इसका सारा माल जंगी अखराजात के लिए रोक लिया और जिन लोगों का माल था उनसे कहा कि ऐ कुरैश के लोगों, तुम्हें मोहम्मद ने सख्त धचका लगाया है और तुम्हारे मुंतखब सरदारों को कत्ल कर डाला है, लिहाजा इनसे जंग करने के लिए इस माल के ज़रिए मदद करो, मुमकिन है कि हम बदला चका लें। कुरैश के लोगों ने इसे मंजूर कर लिया। चुनांचे ये सारा माल, जिसकी मिक़दार 1000 ऊँट और 50,000 दीनार थी, जंग की तैयारी के लिए बीच डाला गया। उसी बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई है, इन अलीज़िल कफ़रू युनफ़िक़ु बिल आइमो अलाहुम लिसुदू अन सबीलिल्लाह फ़िलसयुनफ़िक़ना सौम तयकुनु अलैहिम हसूद सौम युगुलबु बिल 8 से 36। जिन लोगों ने कफ़र किया वो अपने अमवाल अल्लाह की राह से रोकने के लिए ख़र्च करेंगे, तो ये ख़र्च तो करेंगे लेकिन फिर ये उनके लिए बाइस हसरत होगा, फिर मग़लूब किए जाएंगे। अलामत तमलीक। फिर इन्होंने रज़ाकाराना जंगी खिदमत का दरवाज़ा खोल दिया कि जो अहाबीश, कनाना और अहल तिहामा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में शरीक होना चाहें वो कुरैश के झंडे तले जुमा हो जाएं। इन्होंने इस मकसद के लिए तरग़ीब व तहरीस की मुख्तलिफ़ सूरतें भी इख्तियार कीं, यहाँ तक कि अबू अज़ा शायर जो जंग बदर में क़ैद हुआ था और जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अहद लेकर कि अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कभी ना उठेगा, ज़रा है एहसान बल्ला फ़िद्या छोड़ दी था, उसे सफ़ून बिन उमैया ने उभारा कि वो कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भिड़काने का काम करे और इससे यह अहद किया कि अगर वो लड़ाई से बचकर ज़िंदा व सलामत वापस आ गया तो उसे माला माल कर देगा, वरना इसकी लड़कियों की कफ़ालत करेगा। चुनांचे अबू अज़ा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए अहद व पैमान को पस पुश्त डालकर जज्बात खैरत व हमीद को शुलाज़न करने वाले अशार के ज़रिए कबाइल को भड़काना शुरू कर दी। उसी तरह कुरैश ने एक और शायर मसाफ़ा बिन अबद मनाफ़ जुमही को इस मुहिम के लिए तैयार किया। इधर अबू सुफ़ियान ने ग़ज़वा सईद से नाकाम बनामरात बल्कि सामान रसद की एक बहुत बड़ी मिक़दार से हाथ धोकर वापस आने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ लोगों को अभारने और भिड़काने में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मी दिखाई। फिर आखिर में सरी ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हारसा के वाक़ये से कुरैश को जिस संगीन और इक़्तिसादी तौर पर कमर तोड़ खसारे से दो चार होना पड़ा और इन्हीं जिस कदर बेअंदाज़ा रंज वालम पहुँचा, उसने आग पर तेल का काम किया और इसके बाद मुसलमानों से एक फ़ैसला किन जंग लड़ने के लिए कुरैश की तैयारी की रफ्तार में बड़ी तेज़ी आ गई। कुरैश का लश्कर, सामान जंग और कमान। चुनांचे साल पूरा होते होते कुरैश की तैयारी मुकम्मल हो गई। उनके अपने अफराद के अलावा उनके हलीफों और रिहाबीश को मिलाकर मजमूई तौर पर कल 3000 फ़ौज तैयार हुई। कायदीन कुरैश की राय हुई कि अपने साथ औरतें भी ले चलें ताकि हुर्मत व नामुस की हिफाजत का एहसास कुछ ज़्यादा ही जज्बा जान सपारी के साथ लड़ने का सबब बने। लिहाजा उस लश्कर में उनकी औरतें भी शामिल हुईं जिनकी तादाद 15 थी। सवारी व बार बर्दारी के लिए 3000 ऊँट थे और रिसाले के लिए 200 घोड़े। इन घोड़ों को ताज़ा दम रखने के लिए इन्हीं पूरे रास्ते बाजू में ले जाया गया, यानी उन पर सवारी नहीं की गई। हिफाजती हथियारों में 700 ज़ीरहें थीं। अबू सुफ़ियान को पूरे लश्कर का सिपा सालार मुकर्रर किया गया। रिसाले की कमान खालिद बिन वलीद को दी गई और अकरमा बिन अबी जहल को उनका मुआविन बनाया गया। परचम मुकर्ररा दस्तूर के मुताबिक कबीला बनी अबद अलदार के हाथ में दिया गया। मक्की लश्कर की रवानगी। इस भरपूर तैयारी के बाद मक्की लश्कर ने इस हालत में मदीने का रुख किया कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ गम व गुस्सा और इंतकाम का जज्बा उनके दिलों में शुला बनकर भड़क रहा था और ये अनक़रीब पेश आने वाली जंग की खूनरेज़ी और शिद्दत का पता दे रहा था। मदीने में इत्तिला।
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश की इस सारी नकल व हरकत और जंगी तैयारियों का बड़ी चाबकदस्ती और गहराई से मुताला कर रहे थे। चुनंचे जूँ ही ये लश्कर हरकत में आया, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी सारी तफसीलात पर मुश्तमिल एक ख़त फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना फरमा दिया। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का कासद पैगाम रसानी में निहायत पुरतेला साबित हो। अलिफ इसने मक्के से मदीना तक कोई 500 किलोमीटर की मसाफत 3 दिन में तय करके उनका ख़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। उस वक्त आप मस्जिद क़बा में तशरीफ़ फरमा थे। ये ख़त हज़रत उबी बिन कअब रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं राज़दारी बरतने की ताकीद की और झट मदीना तशरीफ़ लौकर अंसार व महाजरीन के कायदीन से सलाह व मशूरा किया। हंगामी सूरत हाल के मुकाबले की तैयारी। इसके बाद मदीने में अमलाम बंदी की कैफियत पैदा हो गई। लोग किसी भी अचानक सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त हथियार बंद रहने लगे। हत्ता कि नमाज में भी हथियार जुदा नहीं किया जाता था। इधर अंसार का एक मुख्तसर सादस्ता, जिसमें साद बिन माज, उसैद बिन हुज़ीर और साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हुम थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर तैनात हो गया। ये लोग हथियार पहनकर सारी रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गुजार देते थे। कुछ और दस्ते इस ख़तरे के पेश नज़र की गफलत की हालत में अचानक कोई हमला ना हो जाए, मदीना में दाखिले के मुख्तलिफ रास्तों पर तैनात हो गए। चंद दीगर दस्तों ने दुश्मन की नकल व हरकत का पता लगाने के लिए तलाया गर्दी शुरू कर दी। ये दस्ते उन रास्तों पर गश्त करते रहते थे जिनसे गुजरकर मदीना पर छापे मारा जा सकता था। मक्की लश्कर मदीना के दामन में। इधर मक्की लश्कर मारूफ कारूनी शाहराह पर चलता रहा। जब अबया पहुंचा तो अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्त उत्बा ने ये तजवीज़ पेश की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की कब्र खेड़ दी जाए, लेकिन इस दरवाज़े को खोलने के जो संगीन नताइज निकल सकते थे, इसके खौफ से कायदीन लश्कर ने ये तजवीज़ मंजूर ना की।